हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि अक्रूड इनकम होता क्या है। फिर हम समझेंगे कि इस केस में जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अक्रूड इनकम क्या होता है। अक्रूड इनकम को इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं। ये वो इनकम है जो हम अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं। इस इनकम को कमाने के लिए जो भी काम करना था वो हम कर चुके हैं, बट पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। मनी की फॉर्म में पैसा रिसीव नहीं हुआ है इस अकाउंटिंग ईयर में, जो कि हमें रिसीव हो जाना चाहिए था, बट रिसीव नहीं हुआ है। तो देखो, इस केस में एंट्री को कैसे पास करते हैं। अगर हमें इनकम रिसीव होती है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर चेक के थ्रू पेमेंट मिल रही है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और उस इनकम के अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ऐसे ही करते हैं ना जब भी हमें इनकम रिसीव होती है। अब इनकम तो हमने अर्न कर ली है, इनकम का अकाउंट तो इंक्रीज होगा, इनकम अकाउंट तो क्रेडिट होगा, बट डेबिट क्या होगा? कैश रिसीव नहीं हुआ, चेक रिसीव नहीं हुआ, डेबिट क्या करेंगे हम? अक्रूड इनकम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, अब वो समझो। अक्रूड इनकम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें अभी मिलनी है। अक्रूड इनकम अकाउंट एक तरह का एसेट का अकाउंट है, ठीक है। एसेट इंक्रीज, अकाउंट डेबिट, तो इसलिए अक्रूड इनकम अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर? अब हम दो ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन ₹10,000। हमें 10,000 की कमीशन रिसीव हुई है। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं? हमारे पास क्या आया है, कैश आया। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है? क्या रिसीव हुआ है, हमें कमीशन रिसीव हुई, तो कमीशन का अकाउंट इफेक्ट होगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो समझते हैं। कैश रिसीव हुआ है, कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज, अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कमीशन हमें रिसीव्ड हुई है, कमीशन क्या है, एक तरह की इनकम है। इनकम इंक्रीज, अकाउंट क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आप फुल फॉर्म लिखोगे, कितना पैसा आया है, 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। क्लियर है कि जब हमें इनकम होती है तो एंट्री क्या बनती है। अब दूसरी एंट्री देखो, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। कमीशन हम कमा चुके हैं, इनकम हम कमा चुके हैं, बट हमें कैश की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे इस ट्रांजैक्शन में? कमीशन हम अर्न कर चुके हैं तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट एक इफेक्ट होगा, आप पूरा लिखोगे। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन में? हमें अभी इनकम का पैसा मिलना है, उसको शो करने के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करते हैं, अक्रूड इनकम अकाउंट। तो अक्रूड इनकम कौन सी रिसीव होनी है अभी, कमीशन, तो हम अक्रूड कमीशन अकाउंट लिखेंगे। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, वो समझो। कमीशन रिसीव्ड ये इनकम का नाम है, इनकम हमें हो चुकी है बट पैसा मनी की फॉर्म में नहीं मिला, तो इनकम तो इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज, अकाउंट क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अक्रूड कमीशन अकाउंट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, एक तरह का एसेट का अकाउंट है। एसेट इंक्रीज हो रही है, अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अक्रूड कमीशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आप पूरा लिखोगे, कितनी अमाउंट डालेंगे, 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। क्लियर है कि जब आपको इनकम अर्न हुई हो बट रिसीव ना हुई हो तो उस केस में जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है। क्यों हम कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करें, क्योंकि इनकम हमें अर्न हो चुकी है, चाहे हमें मनी की फॉर्म में नहीं मिली है बट अर्न तो हुई है, तो इनकम का अकाउंट तो इंक्रीज होगा ही होगा। क्लियर है? अगर कैश की फॉर्म में मिल जाती तो हम ये एंट्री कर देते, बट अर्न की है, रिसीव नहीं हुई है, इसलिए हमने ये एंट्री की है।
क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।